हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि आई गॉट अ पोजीशन इन यूनिवर्सिटी एज अ रिसर्च असिस्टेंट। तो उसमें कुछ बिजी हो गया था रिसर्च वर्क में, इस वजह से कोई वीडियो नहीं बना सका। बट आई थिंक दिस इज़ अ राइट टाइम बिकॉज न्यू सेशन आ चुका हुआ है। ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर उनका हो गया है एंड नेक्स्ट सेमेस्टर इज़ अंडर वे। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं ये बता सकूं कि मैंने रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कैसे हंट की है, आप लोग कैसे कर सकते हैं और व्हाट इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर दैट पोजीशन। एंड रिसर्च असिस्टेंट में बंदा करता क्या है, टीचिंग असिस्टेंट और रिसर्च असिस्टेंट में क्या फ़र्क है, और किन किन जगहों पे जाके, वेबसाइट्स पे जाके आप रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन को हंट कर सकते हैं। एंड फाइनली मैंने क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया था रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन को लेने के लिए। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो एंड आई होप दैट विल डेफिनेटली आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस बिकॉज काफ़ी लोग मुझसे इंडिविजुअली ये चीज़ें पूछ रहे थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसर्च असिस्टेंट होता क्या है। कोई भी मास्टर का स्टूडेंट, इवन बैचलर्स का स्टूडेंट भी जो कि किसी भी प्रोफेसर को उसके किसी प्रोजेक्ट में असिस्ट कर रहा होता है, मेजरमेंट्स लेने में, किसी रिजल्ट्स को एनालाइज करने के अंदर, या किसी भी तरह उसके प्रोजेक्ट्स में उसको असिस्ट करता है, वो रिसर्च असिस्टेंट होता है। राइट। सो मेन काम इनका यही होता है कि उन्होंने प्रोफेसर्स को कि सब टास्क जो होते हैं किसी रिसर्च से रिलेटेड उसको फिक्स करना होता है या उसको एड्रेस करना होता है। अब बात करते हैं कि रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट में क्या फ़र्क है। ये दो डिफरेंट रोल्स हैं। टीचिंग असिस्टेंट इज़ बेसिकली मोर असिस्टिंग टीचर ऑन द लेक्चर साइड। जो वो क्लासेस ले रहा है, सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है, उसके असाइनमेंट्स चेक कर लेना, उसकी कोई लैब्स हैं अगर तो लैब्स कंडक्ट करवा लेना। इसमें जो असिस्टेंट्स होती है वो टीचिंग असिस्टेंट्स है। रिसर्च जो है वो डिफरेंट, एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। तो ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी यू हैव एट हैंड। अब बात करते हैं कि आप अपने आप को रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन के लिए कैसे अलाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस रेगुलर ले लें। फिनलैंड के अंदर आपके पास लिबर्टी होती है, आप क्लासेस लें या ना लें, डजेंट मैटर। इफ़ यू टेक क्लासेस आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं जो कि आपके फाइनल एग्जाम्स में आपको असिस्ट करते हैं। अदरवाइज देर इज़ नो कंपल्शन टू अटेंड क्लासेस, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली क्लासेस नहीं लेते। बट आई वुड रिकमेंड कि क्लासेस लाजमी लें। उससे ये होता है कि आपका इंटरेक्शन रहता है प्रोफेसर के साथ। एंड व्हेन यू टेक वन सब्जेक्ट और इवन टू सब्जेक्ट फ्रॉम दैट प्रोफेसर और आप क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं, देन ही गेट्स टू नो और शी गेट्स टू नो यू, तो आपका उसको पता चलना शुरू हो जाता है। एंड व्हेन यू रीच आउट टू हिम और हर, देन डेफिनेटली दे वुड गिव यू सम चांस कि आपको वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। सो फर्स्ट सजेशन इज टेक योर क्लासेस रेगुलरली. Second is also take active participation in classes, like questions के आंसर रिप्लाई दे दिए, प्रोफेसर को कोई क्वेश्चन पूछ लिया. एंड थर्ड इज योर ग्रेड्स मैटर्स. आप अगर किसी प्रोफेसर को रीच आउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आपने उनसे कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है तो ही और शी वुड डेफिनेटली आस्क कि आपके उस सब्जेक्ट में क्या ग्रेड्स हैं. सो ग्रेड्स लेना मुश्किल नहीं है, इट्स रिलेटिवली ईजी हेयर. अटैम्प्ट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं फिनलैंड में एग्ज़ाम्स देने की, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. सो ग्रेड्स अच्छा रखें, टीचर के क्लासेस लें, रिस्पॉन्ड टू हैम देम, और अक्सर ईमेल भी कर दिया करें इन केस अगर आपको कोई क्लास में कोई चीज़ समझ नहीं आई. सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अनदर क्लास और फिजिकल मिलने से बेहतर है यू कैन मेल द प्रोफेसर्स एज वेल. तो उससे भी आपका एक कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश हो जाता है. एंड व्हेन लेटर ऑन व्हेन यू टच देम फॉर दिस काइंड ऑफ पोजीशंस, तो उनको पता होता है कि यार ये स्टूडेंट थोड़ा सा ईगर है, पहले भी चीज़ें पूछता रहे, तो डेट हेल्प्स आउट. अब बात करते हैं कि ये पोजीशंस कितनी होती हैं, कब आती हैं और कैसे इनको देखा जाए और हंट किया जाए. इट डिपेंड्स फ्रॉम प्रोफेसर टू प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. कुछ डिपार्टमेंट्स में पोजीशंस ये बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, लाइक इन योर इवन इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, और कुछ में थोड़ी देर के बाद, लाइक आफ्टर योर फर्स्ट सेमेस्टर इवन योर फर्स्ट ईयर. एंड द रीज़न इज़ फंडिंग. हर प्रोफेसर ने फंडिंग सिक्योर करनी होती है. डिपार्टमेंट की फंडिंग का जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है, उसका क्या स्टेटस है वो मैटर कर रहा होता है. सो व्हेन एवर अ प्रोफेसर हैज़ सम प्रोजेक्ट्स, तो वो रिसर्च की पोजीशंस निकालता रहता है. नॉर्मली एक हायरार्की होती है कि पोस्ट डॉक होता है, नीचे फिर पीएचडीज होते हैं, फिर पीएचडीज के नीचे
लाइक रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशंस भी निकलती रहती हैं अगर प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट्स हैं। सो इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। सो कीप ऑन आस्किंग योर टीचर्स, जैसे आप क्लास ले रहे हैं प्रोफेसर से, आप ब्रेक में या आफ्टर द लेक्चर यू कैन जस्ट आस्क कि आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और इवन बेटर कि अगर आप खुद रिसर्च करके जाएं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर प्रोफेसर की प्रोफाइल देखें, वो किन रिसर्च ग्रुप्स में काम कर रहा है, क्या उसने रिसेंटली पब्लिकेशंस की हैं वो देखें। तो जब आप वो थोड़ी सी होमवर्क करके जाएंगे और फिर बात करेंगे, दैट मेक्स एन इम्पैक्ट। तो सो द थिंग इज़ देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइमलाइन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करेगा और आपने इसको खुद चीज़ों को एक्टिवली देखना है कि आपके डिपार्टमेंट में पोजीशन है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इनको ये पोजीशंस एडवर्टाइज होती हैं या ये किस तरह आपको पता चलता है कि पोजीशन आई हुई है। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि आप प्रोफेसर से पूछ सकते हैं एंड दैट इज़ एन इनडायरेक्ट वे। अनदर अप्रोच इज़ कि आप यूनिवर्सिटी का जो न्यूज़ पोर्टल है या कैरियर पोर्टल्स है उसके ऊपर चेक करते रहें। नॉर्मली वहाँ पे एडवर्टाइज होती हैं ये, ख़ासतौर पे आल्टो यूनिवर्सिटी की तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशंस। इसी तरह तांपरे में भी होती हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में, कुछ में आप इंटरनली प्रोफेसर से पूछ सकते हैं। और उसके अलावा आप लिंक्डइन पे रेयरली आती हैं बट देयर आर चांसेस कि आप वहाँ पे भी उसको फाइंड कर सकते हैं, बट मोस्टली ऑन द यूनिवर्सिटी कैरियर वेबसाइट और द न्यूज़ वेबसाइट। नाउ वी शुड डिस्कस कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सो सबसे पहले आपके पास कुछ क्रेडिट्स हों आपकी डीएमसी के ऊपर, आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, और उसमें अच्छे आपके ग्रेड्स हों, then you can apply for the research assistant positions, but that is not a hard and fast rule. आप even in your first semester भी apply कर सकते हैं। There are cases जहाँ पे second month और third month में भी लोगों को RA की position मिल गई थी। It depends on the availability of the project and fundings. So look for the positions there and then apply with your cover letter, CV, और अगर आपका कोई professional experience है past में तो आप वो भी attach करके मेल कर सकते हैं प्रोफेसर को, एंड आप उनसे पर्सनली मिल भी सकते हैं जाके। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे हैंडल की थी। मेरा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि मैंने जिस पोजीशन पे मैं काम कर रहा हूँ डेट वाज नॉट एडवर्टाइज्ड, ऐसा कुछ नहीं था। सो मैंने कब अप्लाई किया, 1 साल के बाद। 1 साल में मैंने अपने जितना भी कोर्स वर्क था वो कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आई वॉज एलिजिबल फॉर अ थीसिस पोजीशन। तो मैं थीसिस करना चाह रहा था। तो जब मुझे समर ब्रेक हुई 2024 में मई में, तो मैंने मई में सारे अपने प्रोफेसर्स की लिस्ट निकाली अपने डिपार्टमेंट की, देखा वो किन किन डोमेन में रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने हर एक प्रोफेसर के लिए कस्टमाइज ईमेल बनाई, उसके अंदर बताया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ जो कि आप वो काम कर रहे हैं। साथ मैंने एक टेबल बनाया कि मैंने ये सब्जेक्ट्स ले लिए हैं जो उससे रेलिवेंट थे और उनमें मेरा ये ग्रेड है, जीपीए है, और साथ मैंने अपनी सीवी भी अटैच कर दी, ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच कर दी, और एक थोड़ा सा ईमेल की बॉडी के अंदर ये चीज़ें मेंशन कर दी कि हमारा डिपार्टमेंट किन रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और मैं उनके साथ कैसे अलाइंड होता हूँ। तो अगर उससे रिलेटेड कोई थीसिस पोजीशन है या आरए पोजीशन है तो मुझे आप ऑफ़र की जाए, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। तो इस तरह की एक ईमेल कंपोज करके मैंने सारे प्रोफेसर्स को इंडिविजुअली सेंड कर दी। तो आउट ऑफ 7 और 8 प्रोफेसर्स मुझे 2 का रिस्पॉन्स आ गया था। सो फिर मैंने एक प्रोफेसर के साथ कंटिन्यू किया अपना ये रिसर्च का काम। सो बेसिकली द रिसर्च वर्क आई एम डूइंग इज आल्सो माय थीसिस। सो आप रिसर्च इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, बट आप उसको अपने थीसिस का पार्ट भी बना सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ पेड थीसिस इन द एकेडेमिया और इन द यूनिवर्सिटी। तो आप भी ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। बट उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, प्रोफेसर किन रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और उसके बाद उसने रिसेंटली कौन सी पब्लिकेशंस की हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करके दैन एक कस्टमाइज ईमेल बना के अपनी प्रोफाइल को उससे अलाइन करके आप पिच कर सकते हैं। एंड आई एम होपफुल कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा एक एज मिलेगा। एंड उसके बाद आप पर्सनली आप प्रोफेसर से मिल भी सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बात की कि आपकी क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन जो होगी वो भी प्रोफेसर्स के बैक ऑफ द हेड वो रहती है, तो जिसकी वजह से आपको जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, एडअप होती हैं, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि प्रोफेसर आपको बुलाए, आपसे इंटरेक्ट करे और डिस्कस करे आइडियाज़ को।
लास्टली बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी पैकेज क्या है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि अगर आपने और जॉब करनी है फिनलैंड में सर्वाइवल के लिए, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप रिसर्च वाली साइड पे आ जाएं। उसमें आपको सैलरी इज़ क्वाइट गुड। अगर आप फुल टाइम रिसर्च असिस्टेंट की जॉब करते हैं तो 2400 यूरोस आपकी सैलरी है, विच इज़ लाइक गुड इनफ, वेरी गुड इनफ। तो इससे बजाय कि आप बाकी कोई और जॉब कर रहे हूँ अपने सर्वाइवल के लिए, तो आप एकेडेमिया को अपना पाथ बनाएं। उससे आपकी एक प्रोफाइल भी अलाइन होती है, आपका लिविंग एक्सपेंस भी निकल जाते हैं और आपकी एकेडेमिया के अंदर रिलेशंस और लिंक्स भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप हायर एजुकेशन लाइक पीएचडी में कंटिन्यू करना चाहें तो दिस इज़ आई थिंक द फर्स्ट एंड द ईजी स्टेप जो आप ले सकते हैं। आई होप कि ये जो डिस्कशन थी इससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे देखना है, कैसे अप्रोच करना है प्रोफेसर को और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर दिस पोजीशन। If there is any other thing that you want me to answer or that is still unclear, just comment below this video and I would definitely help or respond there. And I wish you all the best. And this is the right time to apply or search for research assistant positions. If this video helped you in any way, just like, comment and share with your friends. I will see you in some other informative video. Till then, bye bye.